जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं वन आरक्षक और सहायक जेल अधीक्षक जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिए हैं जो कि आपके पटवारी एग्जाम 2018 और एमपीपीईबी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको लास्ट तक जरूर बने रहना। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आप लोगों के सामने है, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य रिजर्व का नाम बताइए। तो आप लोगों से पूछा गया इनमें से ऐसा कौन सा वन्य जीव रिजर्व है जिसने अपना पहला आधिकारिक शुभंकर प्राप्त किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व वर्ष 2017 में अपना आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा को जारी करने वाला भारत का प्रथम वन्य जीव रिजर्व बना है। और भूर सिंह द बारासिंगा का जो डिजाइन है, इसका जो आधिकारिक शुभंकर, इसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती जी के द्वारा तैयार किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। कान्हा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव रिजर्व है जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। तो यह भी आपको काफी अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश के जंगलों के साथ जिले को मिलाइए। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यहां पर आप लोगों को लेफ्ट साइड में देखिए तो कुछ वन्य जीव रिजर्व के नाम दिए गए हैं और राइट साइड में उनसे संबंधित जिले दिए गए हैं कि किस जिले में वह स्थित है। तो इनका आपको सही मिलान करना है। तो इसके अगर सही मिलान की बात की जाए तो देखिए वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वह भोपाल में स्थित है। कहां स्थित है? भोपाल में स्थित है। उसके बाद आप देखेंगे पेंच टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिवनी होगा। पेंच टाइगर रिजर्व जो है यह कहां स्थित है? सिवनी में स्थित है। और पेंच टाइगर रिजर्व को मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। जो आप लोगों ने एक कार्टून, मोगली वाला कार्टून देखा है जो किस बुक में रिटर्न है? तो आपका आंसर होगा द जंगल बुक में, जिसे किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग ने। तो रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है द जंगल बुक, मोगली के ऊपर जो लिखी गई है वह किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है या किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व से। पेंच टाइगर रिजर्व के मध्य से पेंच नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम, इसी के नाम पर पेंच टाइगर रिजर्व रखा गया है। इसके बाद आप देखेंगे मड़ई वन की बात की जाए तो मड़ई वन कहां स्थित है? तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा होशंगाबाद में। मड़ई वन जो है यह होशंगाबाद में स्थित है। तवा नदी के जो तवा नदी परियोजना बनाई गई है, तवा बांध, उसके नजदीक के क्षेत्रफल जो है वह मड़ई वन के अंतर्गत आता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह उमरिया जिले में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? आपका आंसर होगा उमरिया जिले में स्थित है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारत का सर्वाधिक बंगाल टाइगर बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पूरे भारत में सर्वाधिक बंगाल टाइगर का जो बाघ घनत्व है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह 32 पहाड़ियों वाला क्वेश्चन आप लोगों से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। आप लोग कांस्टेबल एग्जाम 2022 की जो पीडीएफ है जो कि आपको दिखाई दे रही है, यह सभी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश की हाल ही में वन नीति किस साल पारित हुई थी। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मध्य प्रदेश की हाल ही में वन नीति किस साल पारित हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, बताइए जल्दी से, क्या राइट आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। मध्य प्रदेश की हाल ही में जो वन्य नीति है कब लागू की गई थी? 2005 में। मध्य प्रदेश ने 52 वर्ष बाद 4 अप्रैल 2005 को नवीन वन नीति पारित की। इसका मुख्य उद्देश्य वनों के संवहनी प्रवर्धन से पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय समुदाय को रोजगार उपलब्ध कराना है। इससे पूर्व जो है मध्य प्रदेश में वन नीति 1952 में लागू की गई थी और पूरे 52 वर्षों के बाद कब लागू की गई? 2005 में। तो आसानी होगी आपको करने में याद। पहली वन नीति कब लागू की? 1952 में और उसके 52 वर्ष के बाद 2005 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा। तो यहां पर आपसे पूछा गया है
मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहां शुरू किया गया है? कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न, और आप लोगों के एसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न, और फॉरेस्ट एग्जाम 2017-18 में पूछा गया प्रश्न है। यह भी आपको याद रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहां शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मुकुंदपुर सतना में। मध्य प्रदेश में पहला सफेद टाइगर सफारी सतना संभाग के मुकुंदपुर वन क्षेत्र में स्थित मांद रिजर्व में स्थापित किया गया है। लगभग 40 वर्ष बाद मुकुंदपुर वन्य जीव पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित हो रहा है। विश्व का पहला सफेद बाघ वर्ष 1951 में सीधी के जंगलों में तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह द्वारा पकड़ा गया था, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम भी इस व्हाइट टाइगर सफारी का नाम रखा गया है। मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी इसका नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, महाराजा मार्तंड सिंह करके है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है? आप लोगों से यह पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर नामक स्थान पर निर्मित एक बांध है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी नींव 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा रखा गया था। मुख्य बांध का निर्माण 1992 में आरंभ हुआ, और इसके आगे नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत बांध शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप लोगों के पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कान्हा। मंडला जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर, जिसको स्थापना हुई है, जिसे स्टेब्लिश किया गया वर्ष 1955 में। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? वर्ष 1955 में। इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई यदि आपसे पूछा जाए, तब आपका आंसर होगा 1 अप्रैल 1973 को। यह भी आप अच्छे से याद रखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1955 को। तारीख भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। और कान्हा उद्यान जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत का प्रथम ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने वर्ष 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा को जारी किया, जिसका डिजाइन है रोहन चक्रवर्ती जी के द्वारा तैयार किया गया था। और ये जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, यह मंडला और बालाघाट जिलों में 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यदि इसका मेन आंसर आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर आप मंडला ही लगाएंगे, क्योंकि इसका ज्यादातर भाग किसमें स्थित है? मंडला जिले में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है किस राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से समृद्ध यात्रा गंतव्य मड़ई स्थित है? तो अभी मड़ई की बात की थी हमने सेकंड क्वेश्चन में, तो ये कहां है? पहले तो ये बात की जाए तो होशंगाबाद में है। तो आप बताइए कि होशंगाबाद में इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सतपुड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, अभ्यारण्य है। होशंगाबाद में सतपुड़ा अभ्यारण्य है, और इसी सतपुड़ा अभ्यारण्य के अंतर्गत मड़ई नामक जो प्राकृतिक स्थान है, यह यात्रा का एक स्थान है। यह आपको याद रखना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात की जाए या राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, तो यह वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था होशंगाबाद जिला में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली तवा और बेतवा नदियों के संगम पर मड़ई जो है यह पर्यटन स्थल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पचमढ़ी, चूरना पर्यटन क्षेत्र हैं। यह भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है वन विहार भोपाल को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? क्या पूछा गया दोस्तों? वन विहार भोपाल को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? आपके पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1983 में। वन विहार भोपाल को वर्ष 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ऐसा नेशनल पार्क है जो पर्यटकों के लिए बहुत खास जगह है। यह भोपाल में स्थित है, जिसे 1983 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, सुमेलित कीजिए। लेफ्ट साइड में आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यानों के नाम दिए गए हैं, राइट साइड में उनसे संबंधित जिले दिए गए हैं कि ये कहां पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह बताइए जल्दी से। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो अभी हमने बात की कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, मंडला में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, मंडला में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि उमरिया में स्थित है। अगर माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह कहां स्थित है, तो आपका आंसर होगा शिवपुरी में। इसे शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है या माधव राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर भी जाना जाता है। और इसके बाद अगर बात कर दी जाए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो जो बचा है वही इसका राइट आंसर है, वो क्या है, बस्तर। इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, किस राज्य को टाइगर राज्य घोषित किया गया है। क्या बोला गया है, किस राज्य को टाइगर राज्य घोषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा आपका, तो करेक्ट आंसर यहां पर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य घोषित किया गया है। आपको काफी अच्छे से याद रखना है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे सर्वप्रथम जो आप लोगों की प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना है, इसके अंतर्गत वर्ष 1973-74 में शामिल किया गया था। यह भी आप लोगों को याद रखना है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 1 अप्रैल 1973 को। और इसके अंतर्गत शामिल होने वाला, इस परियोजना के अंतर्गत शामिल होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का ही है, जिसे कान्हा टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे पूछा है, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है गिर। गिर का नाम तो पता ही, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो आपका आंसर होगा गुजरात में, जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। तो यहां पर पूछा है गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का चयन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, बांधवगढ़। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है। तो यह आपको काफी अच्छे से याद रखना है। बांधवगढ़ की बात की जाए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी आपको याद रखना है। पूरे भारत में बंगाल टाइगर का सर्वाधिक बाघ घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई अगर आप लोगों से पूछ ले, इसे देखिए इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1968, और यदि इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया पूछा जाए तो आंसर होगा आपका 1993 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है। क्या पूछा गया है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का, जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मंडला में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जो है यह मंडला जिले में की गई है। और ये देखिए यहां पर मध्य प्रदेश का ये राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क के लिए विख्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें जल्दी से कमेंट करके बता देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं यहां पर इसका जो राइट आंसर है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए, सफेद बाघों के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा दोस्तों, बताइए रोहिलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड। मध्य प्रदेश का बघेलखंड क्षेत्र सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल वन क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भागों पर पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का, जल्दी से बताएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लगभग 17.8% भाग पर। मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल वन क्षेत्रफल के लगभग 17.8% भाग पर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चन एमपी पटवारी एग्जाम 2018, कुछ
क्वेश्चन जो है एमपीपीबी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर और कुछ पीएससी एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को काफी अच्छे से पढ़ना, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांस काफी बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय जो शाखा है या क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। और यदि आप लोगों से पूछ ले जाए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पटवारी एग्जाम की हिंदी, साइंस और कंप्यूटर की, देखिए हिंदी में भी 2000 प्लस क्वेश्चन है, साइंस में भी आप लोगों को 2250 प्लस क्वेश्चन और कंप्यूटर में आपको 2500 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर डाउनलोड करना है। इन पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये आप लोगों के आने वाले पटवारी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन्हें पढ़कर अपनी तैयारी को जरूर बेहतर करें। आगे बात करते हैं, अगर आप लोग फॉरेस्ट एग्जाम, जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक या सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग फॉरेस्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर, साथ ही साथ साइंस की जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रही है, एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ आपको दिखाई दे रही होगी। और यदि आप लोगों को व्यापम का नया पैटर्न जानना है कि अभी हाल ही में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका लेवल क्या हो गया है, तो आप लोग हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल यहां पर जो आपको दिखाई दे रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक और क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक जैसे एग्जाम में भी आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट इन पीडीएफ को डाउनलोड करके आने वाले एग्जाम्स की बेहतरीन प्रिपरेशन करें और एग्जाम में जरूर सिलेक्शन लें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, बाणसागर बांध किस नदी पर निर्मित है? क्या पूछा गया है दोस्तों? बाणसागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी पर। बाणसागर बांध जो है यह सोन नदी पर निर्मित है। पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और बाणसागर जो परियोजना है यह उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह भी आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, काहिरा बांध किस जिले में स्थित है? क्या पूछा गया है? काहिरा बांध किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, कैमूर जिले में। किस जिले में स्थित है? कैमूर जिले में। पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने इसे यहां पर आप लोगों के लिए रखा है। कोहिरा बांध जो है यह कोहिरा नदी पर बिहार राज्य के कैमूर जिले में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है, संजय राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है संजय राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वह क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीधी और सिंगरौली जिलों में। संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है यह सीधी और सिंगरौली जिले में स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी राष्ट्रीय उद्यान था। इसे कभी कभी संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी बुलाया जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। यह सीधी और सिंगरौली जिले में स्थित है और जिसे वर्ष 2008 में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। संजय राष्ट्रीय उद्यान से ही सोन घड़ियाल अभ्यारण्य व बगदरा अभ्यारण्य संबंधित है। वर्तमान में इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी चला गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, किस वर्ष पन्ना राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? क्या पूछा गया है? किस वर्ष पन्ना राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, जल्दी से बता दीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1994 में। वर्ष 1994 में पन्ना राष्ट्रीय पार्क या पन्ना नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। आपको काफी अच्छे से याद रखना है। पन्ना राष्ट्रीय पार्क की बात की जाए तो यह पन्ना जिले में स्थित है, जिसके नाम पर ही इसका नाम पन्ना राष्ट्रीय पार्क रखा गया है। यह आपको काफी अच्छे से याद रखना है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क है, यह भी आपको याद रखना है। आप लोगों से यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में रेप्टाइल पार्क कहां विकसित किया गया है? तो आपका आंसर होगा
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क विकसित किया गया है। और मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है इसे आंवला जिला के नाम से भी जाना जाता है। आंवला आप लोग जानते हैं जिसका मुरब्बा डलता है, अचार डलता है, बस वही इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसे आंवला जिले के नाम से भी जाना जाता है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का जो विस्तार है यह पन्ना और छतरपुर जिले में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनने के लिए विकसित किया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला है उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो 1936 में भारत का पहला, भारत का बोलना है यहां पर, देखिए मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनने के लिए बनाया गया था। करेक्ट आंसर इसका होने वाला है, बताइए जल्दी से, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। यह भी आपको याद रखना है, किस नाम से? हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, याद रखिए क्यों स्थापना की गई थी? बंगाल टाइगर को सुरक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, यह आपको अच्छे से याद रखना। और जबकि अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1 जून 1955 को बनाया गया था, जो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहां स्थित है? क्या पूछा गया है? वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, दमोह में। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहां स्थित है? पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर होगा दमोह में स्थित है। यह अभ्यारण्य 23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें मुख्यतः चीतल, नीलगाय, सांभर आदि पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो वह कौन सा होगा? तब आपका आंसर होगा नोरादेही अभ्यारण्य, जो कि सागर जिले में स्थित है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा राला मंडल अभ्यारण्य, जो कि इंदौर जिले में स्थित है, जो कि लोमड़ी संरक्षण के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है सिवनी जिले का टाइगर रिजर्व का नाम, सिवनी जिले के टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। बताइए सिवनी जिले में कौन सा टाइगर रिजर्व है? आप लोगों से ये पूछा गया है, जल्दी से बता देंगे। कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़ या पेंच? वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न, आने वाले पटवारी एग्जाम 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी जरूर पूछा जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बताएंगे फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर इसका होने वाला है पेंच। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? पेंच होगा। पेंच टाइगर रिजर्व जो है यह सिवनी जिले में स्थित है। सिवनी और छिंदवाड़ा में यह विस्तृत है। आंसर इसका सिवनी हमेशा होता है, यह आपको याद रखना है। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है, तब आपका आंसर होगा इसे मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित पुस्तक द जंगल बुक, जिसमें मोगली नामक किरदार का वर्णन किया गया है, वह मोगली किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? आपका आंसर होगा पेंच टाइगर रिजर्व से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको बुक का नाम भी याद रखना है और बुक का राइटर भी। बुक का नाम है द जंगल बुक, राइटर है रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां स्थित है? क्या पूछा गया है? केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, जल्दी से बता दीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छतरपुर में। केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है यह छतरपुर जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य 2 नदियों खुद्दार और केन के मिलान पर विकसित किया गया है, जिसे देश में तेजी से लुप्त हो रहे घड़ियालों की प्रजाति को बचाने के लिए स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बोरी नामक अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? क्या पूछा गया है? बोरी नामक अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद में। बोरी नामक अभ्यारण्य जो है यह होशंगाबाद जिले में स्थित है और यह होशंगाबाद में सतपुड़ा की पहाड़ियों में फैला हुआ है और जिसे विश्व के सबसे पुराने जंगल के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस अभ्यारण्य के जंगलों को विश्व के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है? आपका आंसर होगा बोरी अभ्यारण्य के जंगलों को, जो कि सतपुड़ा की श्रेणियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा मध्य प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है?
नहीं है पूछा गया है देखकर सतपुड़ा मत लगा दीजिएगा, नहीं तो यहाँ तो सतपुड़ा भी है, विंध्याचल भी है, अमरकंटक भी है, सिर्फ हिमालय नहीं है, क्योंकि हिमालय जो है ये कहाँ है, उत्तर भारत के ऊपरी इलाकों में, मात्र उत्तर भारत के ऊपरी इलाकों में ही हिमालय का विस्तार है, जिसे जम्मू कश्मीर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, हिमालय का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित होती है। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे, फर्स्ट, चंबल नदी के द्वारा। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा जो है यह चंबल नदी के द्वारा निर्धारित होती है, जो जानापाव पर्वत के महू नामक स्थान से निकलती है। इसका प्राचीन नाम, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था यदि पूछा जाए तो इसका प्राचीन नाम क्या था, आपका आंसर होगा चरमावती था। और यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है 1077 किलोमीटर। ये दोनों ही चीजें आप लोगों को याद रखना है। चंबल की सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में छिप्रा, सिंध और काली सिंध हैं। ये आपको याद रखना है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं छिप्रा, सिंध, काली सिंध और कूनी नदी। इस नदी पर चार विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं, जिनमें पहला है गांधी सागर, दूसरा है राणा सागर, तीसरा है जवाहर सागर और चौथा है कोटा बैराज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर पूछा है एशियाई शेरों के पुनर्वास के लिए किस अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का, जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कूनो अभ्यारण्य। एशियाई शेरों के पुनर्वास के लिए, एशियाई शेरों के पुनर्वास के लिए कूनो अभ्यारण्य की स्थापना की गई है, और जिन्हें सन 2018 में राष्ट्रीय उद्यान, देखिए ये दो है पुनर्वास केंद्र के रूप में स्थापना की गई थी कूनो अभ्यारण्य की, लेकिन 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या पूछा है, यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का, जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे। तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी हो गई है, 12। पहले कितनी संख्या थी, आपका आंसर होगा पहले 11 संख्या थी, और वर्तमान समय में 2018 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि डिंडोरी में है स्थित। और दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तब आपका आंसर होगा मंडला जिले में स्थित कानाकेसरी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि यह मध्य प्रदेश के किस जिले में फैला हुआ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होने वाला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन जिले में फैला हुआ नहीं है। पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र जो है यह मध्य प्रदेश में ही स्थित है, जो कि होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों के मध्य स्थित है। ठीक है, इन जिलों के मध्य में स्थित है। और पचमढ़ी की बात की जाए तो पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। वर्ष 2009 में यूनेस्को ने पचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, और यह प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यह भी आपको याद रखना है। पचमढ़ी की बात की जाए तो होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। यह भी आप लोगों को याद रखना है, हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आपसे पूछा है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित वनों में से किस में नेशनल जियोग्राफिक के पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर्स शूट किया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस में लैंड ऑफ द टाइगर्स को शूट किया गया था। नेशनल जियोग्राफिक के पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर्स को शूट किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कान्हा टाइगर रिजर्व या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में नेशनल जियोग्राफिक पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर्स मध्य प्रदेश के
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में शूट की गई थी। और यह जो डॉक्यूमेंट्री है यह बीबीसी के द्वारा बनाई गई थी। यह भी आप लोगों को याद रखना है, किसके द्वारा बनाई गई थी? बीबीसी के द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है लैंड ऑफ द टाइगर्स, जिसकी शूटिंग कहाँ की गई थी? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। जीव जंतुओं का यह पार्क 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। रुडयार्ड किपलिंग की जो आपकी बुक है, अगर उसकी बात की जाए तो उसकी अवधारणा कहां से ली गई है, या उसमें जो मोगली का वर्णन किया गया है वो किस से किया गया? यदि आपसे पूछ लिया जाए तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा पेंच। ये भी आपको याद रखना है, ये 2 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट क्वेश्चन यहां हुआ था, इस वजह से मैंने आप लोगों को ये बता दिया। ठीक है, डिटेल्स आपको ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बेटा, आप लोगों के लिए हमने एक क्विज रखी जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? क्या पूछा गया है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करके बता दें। यदि आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा तो आप इसका आंसर आसानी से कमेंट कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग यदि सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग गूगल पर जाकर सर्च करेंगे दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। क्या सर्च करेंगे? दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो आप लोगों को सर्च करना है और आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप लोग अपनी मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएंगे और आने वाले पटवारी, अबकारी, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, सहायक जेल अधीक्षक जैसे एग्जाम में आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।